अमावस की काली रात, चारों तरफ घुप अंधेरा। आसमान में जोर जोर से बिजली चमक रही थी। रात के 12 बजे कब्रिस्तान के वीराने में एक लड़का कब्र के पास बैठा था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज सुनाई दी। ध्रुव, मैं आ गया हूं। कौन? कैसी आवाज थी? यहां तो मेरे अलावा कोई नहीं है। अचानक कब्रिस्तान का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। तभी ध्रुव ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। कब्रिस्तान के दूसरी तरफ से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो भयानक आवाज सुनने के बाद ध्रुव के रोंगटे खड़े हो गए। ध्रुव बुरी तरह से डर गया, लेकिन फिर उसने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? जो भी हो मेरे सामने आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अचानक आसमान से जोरदार बिजली गिरी और कब्रिस्तान के गेट पर लगी लाइटें टिमटिमाने लगी। ध्रुव को डर लग रहा था, फिर भी वो डटकर अपनी माँ की कब्र के पास खड़ा रहा और मन ही मन खुद से बोला, हो ना हो, या तो ये किसी की शरारत है, या अगर सच में कोई है तो मैं एक योद्धा हूँ और योद्धा का काम है हर मुसीबत का डटकर सामना करना। ध्रुव को अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई ध्रुव के नजदीक आ रहा हो। ध्रुव ने नजर घुमाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां उसके अलावा कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर ये आवाज कैसी? इधर उधर क्या देख रहे हो ध्रुव? कौन है? तुम जो भी हो, मेरा नाम कैसे जानते हो? हिम्मत है तो सामने आओ। अरे ध्रुव, यहाँ वहां मत ढूंढो, मैं तो तुम्हारी अंगूठी से बोल रहा हूँ। ये बात सुनते ही ध्रुव हैरान रह गया। उसने तुरंत अपनी अंगूठी की तरफ देखा। ध्रुव के हाथ में उसकी माँ की दी हुई काले पत्थर की अंगूठी चमक रही थी और उसमें से अचानक सफेद धुआं निकलने लगा। ये क्या हो रहा है? ये तो सिर्फ एक अंगूठी है। एक अंगूठी कैसे बोल सकती है? अरे नहीं नहीं ध्रुव, तुम्हारी अंगूठी नहीं, तुम्हारी अंगूठी के अंदर से मैं बोल रहा हूँ। अंगूठी से आ रही आवाज से ध्रुव बुरी तरह से डर गया था और उसी वक्त ध्रुव ने वो अंगूठी अपनी उंगली से निकालकर दूर फेंक दी। जैसे ही अंगूठी उसकी माँ की कब्र से टकराई, उसमें से निकल रहा सफेद धुआं चारों ओर फैल गया और एक धमाके के साथ उस अंगूठी में से एक सफेद रोशनी बाहर आई और उस सफेद रोशनी ने कुछ ही पलों में एक बूढ़े आदमी की आत्मा का रूप ले लिया। कौन हो तुम? तुम मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? मैं वही हूँ जो पिछले 3 सालों से तुम्हारी अंगूठी में रह रहा था। आज तुमने मुझे नींद से जगा दिया। तो क्या वो तुम हो? तुम्हारी वजह से मैं 3 सालों से दुनिया की बदनामी झेल रहा हूँ। तुम्हारी वजह से